नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसी न्यूज हरियाणा की टीम पलवल जिले के थांथरी गांव में खेमचंद जी के घर पहुंची है। खेमचंद जी के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। कुछ समय पहले हुए एक दुर्घटना में घायल होने के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं। वहीं उनकी पत्नी भी दिव्यांग है और परिवार का गुजारा मुख्य रूप से मिलने वाली पेंशन पर ही निर्भर है। सीमित आय के कारण घर का खर्च चलाना और बीमारी का इलाज करवाना परिवार के लिए बहुत कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार तक राशन सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आइए अब आपको सीधे परिवार के पास लेकर चलते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें।
दर्शकों जो आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है यहाँ से भी आप देखिए दीवारें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। काफी जो है जो ईंटों की जो अपनी गुणवत्ता होती है वो समाप्त हो चुकी है और ये अपने आप से जो है झड़ने लगी है। आपको हमने घर ऊपर से अभी दिखाया कि कभी भी कोई दुर्घटना इस घर में घट सकती है, क्योंकि एक तरफ जो है ना तो गाटर है ना टुकड़ी है, तो काफी दिक्कतें हैं परिवार में। एक और आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूंगा दर्शकों, ये आप मेरे हाथ से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर की जो ऊंचाई है वो भी काफी कम हो चुकी है, क्योंकि रोड जो है ये पतली सी गली इनकी घर की तरफ जो है जाती है। हम आपको एक बार अंदर से भी घर को दिखाएंगे दर्शकों। ये इन्होंने, आप देखिए हम घर की तरफ आए हैं, यहाँ पर भी आप देखिए इन्होंने ये त्रिपाल अपना लगाकर जो है जुगाड़ जोड़ रखा है इस परिवार ने। दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में परिवार अपना जीवन यापन जो है अभी ये कर रहा है। काफी नाजुक स्थिति है, रोड से काफी नीचा मकान हो चुका है दर्शकों। ये भी इस परिवार में भी कई परिवार जो है रहते हैं, इनके बड़े भाई भी है, तो काफी जो है स्थिति खराब है परिवार की। एक बार परिवार के लोग से बात करें। आइए दर्शकों मिलवाते हैं आपको परिवार के जो मुखिया है उनसे, आपको फिर से मिलवाएंगे, परिचय लेंगे इनका। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? हेमचंद। हेमचंद जी, क्या बीमारी हुई है जी आपको अभी? मेरे को एक्सीडेंट हुआ था, 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था? हाँ जी। तो एक्सीडेंट के बाद क्या स्थिति हुई है जी? स्थिति क्या, कमाने लायक नहीं, मैं यहीं पड़ा हूँ, जैसे पड़ा रहता हूँ। कोई उठा देता तो मैं उठ जाता हूँ, नहीं तो पड़ा रहता हूँ खाट में भी। अच्छा, कोई उठा देता तो उठ जाते हैं, बाकी आप बिस्तर में ही रहते हैं? हाँ, पेशाब भी जनानी करवाती है, लैट्रिन वगैरह भी यही करवाती है, कुर्सी भी काट कर रख रखी है, अंदर ही भी करवा देती है। सारी चीजें मतलब आपकी जो है, आप कहीं जा फिर नहीं सकते, खाट में ही जो चारपाई के पास। हाँ जी। दर्शकों आप देख सकते हैं, अंदाजा लगाकर आप देख सकते हैं कि ये टूटा पड़ा है। कहाँ से टूट रहा है जी? ये यहाँ से टूटा पड़ा है। एक्सीडेंट से ही टूटा है? हाँ जी, एक्सीडेंट से टूटा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं एक्सीडेंट के कारण जो है भाई साहब 4-5 महीने बताया एक्सीडेंट हुआ है, 4-5 महीने से ही चारपाई में है, ना कुछ काम कर सकते हैं। और जो घर के कमाने वाला था उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और खाने की भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती। जी सर, अभी मैं बात करूं तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए जो है ये राशन भेजा है, तो आपके पास सहायता भेजी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहें जी। बहुत बहुत। हाँ जी। तो सर मैं कभी इससे पहले कभी इसी तरीके की कोई मदद आपको प्राप्त हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई हमें। कभी नहीं हुई? नहीं। तो जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास जो पहली बार भेजी है, तो इसके आपसे सहायता मिलेगा, कुछ सहायता जो है सहारा मिलेगा इससे? बहुत सारा मिलेगा जी हमें तो। अभी तक आपका जो घर का गुजारा था वो किस तरीके से चल रहा था? अभी ऐसे ही खत्म है जावे तो भैया ने पता मांग ले 1500 रुपया, उनसे काम चला ले जी लेके। तो कोई जमीन वगैरह आपके पास? कुछ नहीं है जी हमारे। ये मकान? यही है बस, जो भी कुछ है। ये मकान अपना है, बाकी जमीन वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है। कोई और आमदनी का कोई जरिया हो, पेंशन वगैरह आती हो? पेंशन वगैरह आती है जी, वो यही इलाज में लग जाती है। कितनी आती है पेंशन? दोनों की आती है 6000 रुपए। 6000 रुपए पेंशन आती है, वो आपके बीमारी में लग जाती है? बीमारी में लग जाती है, फिर दूध वगैरह ले लेते हैं बच्चों के लिए, फिर साग सब्जी वगैरह ले लेते हैं, उसी में खर्च हो जाती है। उसी में खर्च हो जाती है? हाँ जी। तो मतलब कि आपको इस सहायता जो पहुंची, बहुत जरूरत थी सहायता? हाँ, बहुत जरूरत थी जी हमें। दर्शकों आप देख सकते हैं पेंशन जो मिलती है वो इलाज में लग जाती है। घर की स्थिति आप देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं क्या स्थिति में जो है परिवार का जो मकान अभी आप देखा है, मकान परिवार का, तो ना कोई जमीन है ना कोई और गुजारे का जरिया है। अपना जो बता रहे हैं कि पहले जो गुजारा होता था, भाई बंधु जो है वो 1500 रुपये लेकर जो है गुजारा चल रहा था। सभी के अपने बच्चे हैं, वो भी कब तक सहारा देंगे, बहुत जो है महंगाई का टाइम है। तो सर अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास जो सामान ये पहुंचाया है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या, क्योंकि साधु संत तो बहुत हैं, बहुत बाबा आपने देखे होंगे, क्या इस तरीके का कोई बाबा साधु संत देखा है कि जो घर आकर सामान पहुंचाए? नहीं देखा जी आज तक। कोई नहीं देखा? अभी तक नहीं देखा मैंने कोई। पहली बार आप ऐसा कुछ? हाँ, पहली बार देखा जी। देखिए सर, लेने वाले तो बहुत आते हैं संत देने जो है लेने के लिए, तो देने वाला आज पहली बार देखा? हाँ जी, देने वाला मैंने पहली बार देखा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है,
दर्शकों, देने वाला संत आज पहली बार देखा है। तो एक बार जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है उनसे बात करते हैं, क्या कुछ जो है राशन इस परिवार तक पहुंचा है। जी नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजा दास है जी, क्या कुछ इस परिवार के लिए सहायता पहुंची है सर? सर। हम अपने गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री लाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आटा है, चावल है, चीनी है, काले चने हैं, बेसन है, चना की दाल है, दलिया है, आलू है, प्याज है, अचार है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चाय की पत्ती है, कपड़े धोने का सरफ है, अमूल का दूध है सूखा, सरसों का तेल है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, नमक है, ये मसाले हैं जैसे कि हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और ये जीरा। ये खाद्य सामग्री हम अपने गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ लाए हैं। सर, जैसे कि बात करें परिवार के लिए सामान महीने भर का राशन आप मैं समझूं इसका, तो आगे इस परिवार की क्या व्यवस्था की जाएगी कि आगे के लिए इसको क्या जो है आगे क्या व्यवस्था रहेगी, या दोबारा सामान मिलेगा इनको? सर, इसके लिए हमारे गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। हम आपके सामने अभी इस परिवार को एक कार्ड देंगे, इस पे आश्रम के नंबर हैं। जब भी इनका राशन खत्म होने वाला हो, 2 दिन पहले ये नंबर पे फोन कर देंगे, इनके पास तुरंत ये खाद्य सामग्री पहुंच जाएगी। इस पे ये आश्रम के नंबर लिख रहे हैं, आगे भी पीछे। आप इन पे फोन कर देना, राशन खत्म होने से 2 दिन पहले आपके पास तुरंत ये राशन सामग्री पहुंच जाएगी भैया। ठीक है भैया। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो सर, ये लगातार कब तक आएगी? जब तक इस परिवार की स्थिति नहीं सुधर जाती, ये भाई साहब कमाने वाली स्थिति में नहीं हो जाते, इनके पास लगातार ये हमारे गुरुजी के आदेश से खाद्य सामग्री आती रहेगी। धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार को सहायता दी है कि लगातार जो है ये सहायता इस परिवार के पास पहुंचती रहेगी। जो परिवार की जो स्थिति थी, हम आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में, काफी नाजुक स्थिति है। तो अब ये लगातार जो मदद इस परिवार के पास जो है आती रहेगी। एक बार जो परिवार के मुखिया है उनसे भी फिर से बात करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, जो है अब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आश्वासन दिया है कि लगातार सहायता पहुंचेगी, तो क्या विचार है जी संत जी के प्रति? हमारा तो बहुत बढ़िया विचार है जी। हम तो उन्हीं का नाम लेते हैं, उठते बैठते जागते भी और दिन में भी खूब लेते रहते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी। तो किस नजर से आप देखेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी? हम तो जी गुरु के बात ही देखेंगे। गुरु के। हाँ जी। दर्शकों, काफी जो है खुश है जी, इससे मैं समझूंगा कुछ सहारा मिलेगा जी इससे। हाँ जी, बहुत सारा मिल रहा है जी हमें। जो जीवन की कठिनाई आती कुछ कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी जी। अब तो चिंता नहीं रहेगी खाने पीने ना, चिंता कोई नहीं रहेगी फिर अब तो। हाँ बाकी जो है राशन आप तक पहुंच गया। हाँ जी। तो इसकी जरूरत थी, इस तरीके के राशन आपको जो चाहिए? हाँ जरूर थी, इस मदद की। हाँ जी जरूर थी मदद की। तो जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ
सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं। दर्शकों, राशन के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। आप कहीं से राशन लेने जाएंगे, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से घर पर जो है सहायता दी जाती है। यहाँ गांव के लोग भी आए हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। तो बाबा इनसे बात करें। बाबा राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? गुलाब। बाबा, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो इतनी मदद कर रहे हैं लोगों की? बहुत बढ़िया, धन्यवाद है। बाबा, कभी देखा है कि किसी साधु संत महात्मा को इस तरीके की मदद करते हुए? ना, हमने ना देखा जी, वो नहीं देखा। कोई ना देखा अब तक। तो क्या विचार है ऐसे संत के प्रति आपके, जो ऐसा होना चाहिए? हाँ, ये तो मदद दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो ऐसी जो है साधु संतों को मदद करनी चाहिए, ऐसे करनी तो चाहिए जी, करनी चाहिए ऐसे ऐसे आदमी के लिए तो बिल्कुल आप आ जाओ। अपाहिज है। हाँ तो धन्यवाद करना चाहेंगे आप संत रामपाल जी? हाँ जी, धन्यवाद है। दर्शकों, और भी जो है नौजवान साथी, इनसे बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश है जी, गाँव धनतरी से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो इतनी बड़ी मदद इस परिवार की? देखो जी, जो महाराज जी ने जो मदद करी है वो बहुत अच्छी बात है। इस गरीब परिवार के लिए जो भी किया है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। हम तो जो है परमात्मा की दुआ से हर 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 ऐसे अपाहिज आदमी की मदद होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। मदद होनी चाहिए। जिस बार गए थे वो कहा गया, वो भाई साहब खेमचंद और उसकी मिसेज है का दोनों ही अपाहिज हैं। दोनों अपाहिज। हाँ, वो काम लायक नहीं है। तो उस तरह से तो मतलब हर परिवार की ऐसी समस्या के लिए तो मदद करनी चाहिए। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है जी, ऐसा तो होना ही चाहिए। जो अपने देश में अगर ऐसे परिवार की मदद हो जाए तो जन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो आपको लगता है कि साधु संतों को इस तरीके की मदद करनी चाहिए? भाई देखो, हिसाब से तो करनी चाहिए। साधु संत हैं जो भी है, गरीब परिवार के लिए मदद करनी चाहिए, बहुत जरूरी बात है। ये तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इनकी कोई मदद नहीं कर पाता। ये तो बहुत बड़ी बात है जो महाराज जी इनके गरीब आदमी इनकी जो मदद कर रहे हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, गांव वाले भी खुश नजर आ रहे हैं कि आप देखिए कि पूरा गांव के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं देखने के लिए, क्योंकि काफी स्थिति खराब थी परिवार की। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उस परिवार को राहत सामग्री पहुंची है। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे आपसे इसी तरीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब